नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य में 50 फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने पर किया जा रहा है विचार। आपदा से प्रभावित हर नागरिक को मानवीयता के साथ राहत दे रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री करेंगे फलौदी में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय मुकाबलों का अवलोकन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में पीड़ितों को तुरंत न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार भी उच्च न्यायालय से विमर्श कर फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने की कोशिश करेगी। श्री गहलोत ने कल देर रात मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने आपराधिक घटनाओं के बाद शव रखकर उस पर प्रदर्शन करने को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे अनुसंधान में कानूनी अड़चनें आती है और ये दिवंगत के प्रति भी असंवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने मनचलों का रिकॉर्ड थानों में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे ऐसी घटनाओं में कमी आई है और महिलाओं और अभिभावकों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। गंभीर अपराधों में केस ऑफिसर स्कीम के तहत कार्यवाही कर तुरंत न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाए रखने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आदतन अपराधियों, जघन्य अपराधों में लिप्त लोगों और मादक पदार्थों के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रभावी रात्रि गश्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस काम के लिए जरूरत के मुताबिक होमगार्ड्स लगाए जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त 112 वाहन नियोजित करने के भी निर्देश दिए गए। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल धरियावत पहुंचे। उन्होंने पीहर और ससुराल पक्ष के आपसी पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से एक महिला से हुए दुर्व्यवहार के मामले में पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात कर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। बच्ची के हाथ में जो कुछ हुआ है उसका हौसला बना रहे। मैंने उनकी माता जी, पिताजी बात करी है, बच्ची से बात करी है और मैंने उनको विश्वास दिलाया कि सरकार आपके हाथ में खड़ी है, आपको न्याय मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, हम चाहेंगे आप चाहे तो धरियावद में, आप चाहे उदयपुर के अंदर आपकी नौकरी लगा देते हैं, सरकारी नौकरी लगा देते हैं, जिससे कि वो अपना आने वाले वक्त में 4 भाई बहन है लोग, 4 भाई बहन है, बहुत गरीब परिवार है, तो 4 भाई बहन है, 3 बहनें हैं, 1 बच्चा छोटा भाई है, उनकी देख रेख भी कर सके आराम से। पिताजी मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी हम उनको वहाँ करवा देंगे उदयपुर के अंदर। जाना चाहेंगे तो धरियावद में जाना, धरियावद में कह देंगे और साथ में 10 लाख रुपए देंगे, FDI करवाएंगे बैंक के अंदर से बच्ची के नाम से। परिवार से पूछ लेंगे किस प्रकार से इनको इमदाद चाहिए। इस घटना को अमानवीय बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बहुत दुखद घटना थी और इसलिए रात को ही DG साहब ने भेज दिया, AD साहब क्राइम को रवाना कर दिया। SP साहब चले गए इमीडिएटली खुद मौके पर और सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना अमानवीय घटना का आप एक महिला के साथ में जो जिस रूप में उसको निरस्त किया गया, आप सोच सकते हो कि इससे बड़ी घिनौनी घटना क्या हो सकती है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस क्राइम दिनेश MN के सुपरविजन में 5 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। इस घटना की 1 तारीख शाम को 8:30 बजे के आसपास रखते हुए इमीडिएटली वो संपर्क किया, खुद ही जो आइडेंटिफाई किया कौन पीड़िता है, कहाँ के रहने वाली है, SHO गया। उसके बाद पूरी टीमें लगा के अंदर ही भीतर ही और वो सब मुलजिम को पकड़ लिया। जो घटना में 8 लोग किडनैपिंग में थे, उसमें एक के अलावा 7 डिटेन हो गए। इसके अलावा निर्वस्त्र करने में 3 लोग थे, प्लस उसमें पति काना प्लस उसके साथी दूसरे थे। इसके अलावा जो वीडियो बनाने में एक पिंटू था, वो सब अरेस्ट हो गए
और इसके अलावा वहाँ जो मौके पर जहाँ निर्वस्त्र किया गया वहाँ प्रचोदन करने में, प्रॉम्प्ट करने में जो लोग थे वो भी अरेस्ट हो गए। अब तक टोटल 7 लोग अरेस्ट हुए और 4 लोगों को डिटेन किया, जिसमें बालकचारी भी है। इस घटना में अभी एफआईआर में 10 लोग थे। इसके अलावा हम लोगों ने वीडियो देख के कुछ लोगों को हमने और जोड़ा है, प्लस पीड़िता के बयान से और भी शायद 7-8 लोग और जुड़ सकते हैं। राज्य सरकार किसी भी तरह की आपदा में कम से कम नुकसान और अधिकतम राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित हर नागरिक के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ राहत देने का काम कर रही है। श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ नॉर्म्स में बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिखा था। श्री गहलोत की पहल के बाद एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किए गए और अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन के बिना ही सीधे प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि दी जा रही है। इससे किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान होगा और फसल बीमा राशि का भी अलग से भुगतान हो सकेगा। इस बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020-21 से 22-23 में लगभग 30 लाख से ज्यादा काश्तकारों को करीब 2600 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई। इसमें साल 2022-23 में करीब 7 लाख किसानों को 800 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी शामिल है। नया जिला बनाने के साथ ही आज पहली बार सीएम फलौदी आएंगे। सीएम राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के जिला स्तरीय मुकाबलों का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए सभी नए जिलों का दौरा कर रहे हैं। श्री गहलोत आम सभा को भी संबोधित करेंगे। जीतेगा राजस्थान थीम पर ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन, खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह भर रहा है। जिला स्तर के खेल 6 सितंबर तक खेले जाएंगे। राज्य सरकार राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन 2030 अभियान को लेकर कर्मचारियों और स्टेक होल्डर्स के ओरिएंटेशन के लिए विभिन्न विभागों की ओर से कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल पशुपालन विभाग की ओर से ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इस कार्यशाला से वीसी के जरिए जुड़े। उन्होंने लंपी रोग की रोकथाम के लिए किए गए पशु चिकित्सकों के कार्य की सराहना करते हुए कहा, जो नई सोच के साथ में, नए नवाचारों के साथ में प्रदेश एक नया मुकाम हासिल करे, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उस नई सोच को ध्यान में रखते हुए आज संपूर्ण प्रदेश में पशुपालन विभाग का ये जो कार्यशाला का कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी को मालूम है कि 4.5 साल से ऊपर के कार्यकाल में राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा जो काम किए गए, गोपालन विभाग द्वारा जो काम किए गए, आप और सभी के सामने हैं और आप सबकी मेहनत का परिणाम, किसान भाइयों का और पशुपालकों की मेहनत का परिणाम है कि आज देश में दूध उत्पादन में हम पहले स्थान पे हैं। आज पशुधन में कोविड के बाद में जो लंपी का कहर गोवंश पे भरा, उसमें जिस प्रकार से प्रदेश में हमारे सभी विभाग के साथियों ने, अधिकारीगणों ने, कर्मचारियों ने पूरी मेहनत के साथ में गोवंश को बचाने का काम किया, उसकी आज पूरे देश में तारीफ हो रही है। प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग विकास एस भाले ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। पशुपालन विभाग का एक विभाग का प्रेजेंटेशन देखा, आपने गोपालन का देखा, आपने डेयरी का देखा, तो आपको बेसिकली रीजन में किस तरह से कार्रवाई करनी है, तो मोटा मोटा एक प्रोसीजर आपको पता चल गया और आपको रोड मैप भी मैंने दे दिया कि किस किस एरिया में अपने को काम करना है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।